हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम। दोस्तों, एसएससी जेई के लिए जो कंटिन्यूअस वीडियोस हम आपके लिए लेके आए हैं, इसकी आज की सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और साथ में उनके अंदर एमसीक्यू के अंदर पूरी थ्योरी भी कवर करेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। अगर आपने अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इससे पिछली वीडियोस, स्टार्टिंग की 3 वीडियो जो सॉइल की आजकल बनाई है, इनको जरूर रिवाइज कीजिए ताकि आपकी पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स रिवाइज हो जाए और इनको रिवाइज करके जब आप एग्जाम में जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर अ सॉइल इफ द सेंसिटिविटी वैल्यू वेरीज फ्रॉम 2 to 4 then such a soil is classified as। अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी जो आपके पास रहता है, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल और इसकी आपको अलग अलग टेबल देखने को मिलती है। अब यहां पे जो ऑप्शन आपके पास है, यहां से जो टेबल बनती है, ये आपके पास बनता है लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 60 एंड ग्रेटर देन 60। यानी कि अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये सॉइल कहलाती है इनसेंसिटिव सॉइल। अगर सेंसिटिविटी 1 से 2 है तो ये आपके पास कहलाता है लिटिल सेंसिटिव। अगर आपके पास 2 to 4 है तो ये कहलाता है मॉडरेटली सेंसिटिव। 4 to 8 है तो ये आपके पास कहलाता है सेंसिटिव। अगर 8 to 16 है तो ये कहलाता है एक्स्ट्रा सेंसिटिव और अगर 16 से ज्यादा है तो ये कहलाता है आपके पास क्विक। यानी कि इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो 2 to 4 वैल्यू आपकी मॉडरेटली सेंसिटिव, सी ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। इसके अलावा और भी टेबल सेंसिटिविटी की आती है। एक टेबल डायरेक्टली आती है 1 to 4, 4 to 8, 8 to 15 एंड ग्रेटर देन 15। तो वहां पे नेमिंग थोड़ा चेंज हो जाती है। वहां पे आपके पास लेस सेंसिटिव आता है, फिर सेंसिटिव आता है, फिर एक्स्ट्रा सेंसिटिव आता है एंड क्विक आता है। फाइन, क्लियर? तो ये हमारे पास टेबल थी सेंसिटिविटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टॉ मैक्स फॉर अ सॉइल मास इज इक्वल टू। अगर आप शियर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में मोर सर्कल वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास 2 फॉर्मूले आते हैं। एक नॉमिनल स्ट्रेस का आता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 cos 2 थीटा, और शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 sin 2 थीटा। अब यहां पे आपके पास सिग्मा 1 आता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 3 आता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब यहां से अगर हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेस के लिए थीटा आपके पास 45 डिग्री होना चाहिए। क्यों? साइन 2 into 45 साइन 90 एंड साइन 90 की वैल्यू आती है 1। अगर आप 0 रखेंगे तो फिर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 45 रखेंगे अगर हम तो टॉ मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। और ये एग्जाम में बहुत आते हैं, इसके फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला भी और न्यूमेरिकल भी। यानी कि ऑप्शन जो हमारा मैच हो रहा है ये आ रहा है ए ऑप्शन। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर अ सैंडी सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री। फाई या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हमारे पास 30 डिग्री गिवन है। इफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एट फेल्यूर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। यानी कि हमारे पास मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस गिवन है, हमें माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। अब मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में 2 रिलेशन हमारे पास आते हैं। एक रिलेशन आता है
सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 एंड दूसरा रिलेशन हमारे पास आता है सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5 का स्क्वायर। अब यहां से जनरली हम यहां पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिग्मा 1 मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपके पास है 50 गिवन है, माइनर हमें 3 निकालना है, tan स्क्वायर 45 प्लस 5, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको गिवन है 30। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो 50 इक्वल्स टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 30/2 15 प्लस 45 60। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये आता है √3, और अगर tan 30 डिग्री होता तो आपके पास 1/√3 आता, tan 45 के लिए 1 आएगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा 3 इंटू 3 और 3 डिवाइड में जाएगा, यानी कि सिग्मा 3 इक्वल्स टू आएगा 50/3, ये आपके पास आ जाएगा 16 3 48 यानी कि 66.66 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो रहा है। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल में आपके पास सिग्मा 1 यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इससे पहले हमने मोर सर्कल से भी फॉर्मूले पढ़ लिए और साथ में इन दोनों में क्या रिलेशन आता है ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन अ कोहेसिव सॉइल द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर वाज 35, यानी कि एसपीटी वैल्यू या एन वैल्यू जिसे कहते हैं 35 गिवन है, एंड द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाज 470 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल इज क्लासिफाइड, यानी कि हम सॉइल को किस में क्लासिफाई करके चलेंगे। अब यहां पे कोहेसिव सॉइल के लिए दो टेबल आपके पास आती है जो आपको याद होनी चाहिए। वेरी सॉफ्ट सॉइल के लिए आएगी वैल्यूज, फिर सॉफ्ट, फिर मीडियम, फिर आता है स्टिफ, वेरी स्टिफ एंड हार्ड, ये आपके पास आता है। वेरी सॉफ्ट के लिए अगर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400 और ग्रेटर देन 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। यहीं पे हम इनकी एन वैल्यूज अगर पढ़ेंगे तो एन वैल्यूज भी आपके पास आती है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 9, 9 to 70, 17 to 33 एंड ग्रेटर देन 33, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कई जगह रहते हैं। 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32 भी आपके पास आता है। लेकिन जनरली अगर आप दोनों टेबल को देखेंगे, एसपीटी वैल्यू है 35 यानी कि मोर देन 35 हार्ड, और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 470 गिवन है यानी कि 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा हार्ड साइड। तो देखिए दोनों के दोनों टेबल कितनी डीप क्वेश्चन आपके पास है, जिसको दोनों के दोनों फॉर्मूले याद होंगे वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा। तो ये टॉपिक भी हमने रिवाइज कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अब वेन एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर in diameter was pressed to soft clay, the remolded soil was sheared at a torque of 18 Newton meter, calculate cohesion of clay। यानी कि यहां पे हमारे पास क्या गिवन है, टॉर्क गिवन है और वेन गिवन है, यानी कि ये शियर स्ट्रेंथ का टेस्ट आपके पास आएगा, वेन शियर टेस्ट। 4 टेस्ट आपके पास होते हैं, जिसमें पहला रहता है शियर बॉक्स टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड वेन शियर टेस्ट। और वेन शियर टेस्ट फील्ड में यूज होता है सॉफ्ट या कोहेसिव क्ले के लिए। अब यहां से वेन शियर टेस्ट से जो फॉर्मूला आपके पास आता है शियर स्ट्रेंथ निकालने का, ये होता है टॉ इक्वल्स टू टी अपॉन पाई डी स्क्वायर h अपॉन 2 प्लस डी बाई 6। टी मतलब टॉर्क, h मतलब आती है हाइट ऑफ वेन और d मतलब आता है डायमीटर ऑफ वेन। अब वैल्यू पुट करेंगे तो टॉर्क आपके पास है 80 न्यूटन
न्यूटन मीटर। अब क्योंकि वैल्यूज आपके पास ऑप्शन में सेंटीमीटर में पूछी हुई है, सेंटीमीटर, तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू आप चाहो तो 22/7 रख सकते हैं या पाई रख सकते हैं। डी आपके पास आ जाएगा, डायमीटर हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 का स्क्वायर, h/2 10/2 प्लस 6/6। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1800 अपॉन पाई इंटू 36 और 10/2 आएगा 5 एंड 6 से 6 गया 1, यानी कि हमारे पास आ गया 1800 अपॉन पाई इंटू 36 इंटू 6। तो 18 1 का 18 2, यानी कि ऊपर आ गया आपके पास 100 एंड नीचे आपके पास आ गया 6 2 12 पाई। अब और इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो 100 अपॉन 12 इंटू 22/7, 7 ऊपर जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 700 अपॉन 12 इंटू 22। और अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आप कर सकते हैं 700 12 2 24 2 12 2 24 यानी कि 264 एंड 264 700 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 2 6 12 1 2 2 4 5, यह आया 2 7 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 6 12 या 7 आपके पास आएगा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग में आपके पास आंसर आ रहा है। अब मैं क्यों आपको यहां पे सॉल्व करके बता रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है ना तो एसएससी जेईई में कैलसी अलाउड है और ना ही यूकेपीएससी का जो लेटेस्ट एग्जाम उत्तराखंड में होने वाला है ना उसमें कैलसी अलाउड है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन यहां से स्ट्रांग बन जाती है तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है, यानी कि ऑप्शन आपके पास 2 पॉइंट समथिंग रहने वाला है, तो आंसर आएगा आपके पास बी 2.65। तो यहां पे हमने वेन शियर टेस्ट भी समझा, फॉर्मूला भी समझा और कैसे आपको न्यूमेरिकल बाय हैंड सॉल्व करने हैं ये भी आपको आना चाहिए। तो ये था आपके पास वेन शियर टेस्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ सॉइल्स द वेन शियर टेस्ट कंडक्टेड इन द लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ। अभी जो हमने पढ़ा वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि वेन शियर टेस्ट कैसी सॉइल में यूज होता है। तो ये यूज होता है कोहेसिव और सॉफ्ट क्ले में, और साथ में यहां पे ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड की कंडीशन है, तो ये फील्ड टेस्ट आपके पास है, तो ये अनड्रेन्ड ही टेस्ट आएगा, यानी कि यहां पे आपके पास ऑप्शन मैच होता है, ये आता है अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर कोहेसिव सॉइल, यानी कि कोहेसिव सॉइल के लिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना लिया जाता है, तो इसका आंसर आपके पास आता है 0। कोहेसिव सॉइल के लिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड ट्राइएक्सियल टेस्ट टू एक्सेस द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ एक्सावेटेड क्ले स्लोप, एक्सावेटेड स्लोप, यानी कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हमें बतानी है कि कौन सा टेस्ट आपके पास देता है। अगर आपको पता होगा कि शियर स्ट्रेंथ निकालने के जो ड्रेनेज के बेसिस पे रहते हैं 3 टेस्ट आपके पास रहते हैं। एक रहता है यूयू टेस्ट, दूसरा आपके पास रहता है सीडी टेस्ट और तीसरा आपके पास रहता है सीयू टेस्ट। यूयू मतलब है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, सीडी मतलब होता है कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट और ये आता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट आपके पास। अब यूयू टेस्ट मतलब अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट मींस जो शियर स्ट्रेंथ की 2 स्टेज आपके पास होती है, कंसोलिडेशन स्टेज एंड शियर स्टेज। दोनों स्टेज में ड्रेनेज पॉसिबल नहीं होता है या दोनों स्टेज में ड्रेनेज नहीं होता है, तो ये वाला कहलाता है शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी, जो कि क्विक टेस्ट आपके पास होता है। लेकिन अभी अगर लॉन्ग टर्म पूछा हुआ है तो इसका आंसर आपका सीडी आएगा, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट में दोनों के दोनों स्टेज में कंसोलिडेशन स्टेज एंड शियर स्टेज दोनों में ड्रेनेज होता है, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आपके पास सीडी टेस्ट आता है और साथ में ये स्लो टेस्ट होता है क्योंकि ड्रेनेज आपका लगातार चलता रहता है।
कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट आपके पास होता है जिसमें फर्स्ट स्टेज में आपका ड्रेनेज होता है, लेकिन सेकंड स्टेज जो शियर स्टेज आता है उसमें ड्रेनेज नहीं होता है, और ये वाला यूज होता है आपका जनरली अर्थन डैम के लिए। तो यहां से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आपके पास आ जाएगा बी, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 530 डिग्री फॉर सॉइल, द एंगल ऑफ फेल्योर प्लेन रिलेटिव टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन इन ट्राइएक्सियल टेस्ट विल बी, यानी कि जो आपके पास शियर प्लेन है ये कितने का एंगल बनाता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस से, इसका आपके पास फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है? थीटा इक्वल्स टू आता है 45 प्लस 5/2। 5 जहां पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है गिवन है हमें 30, तो 30/2 15 प्लस 45 यानी कि 60 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो जब भी आप मोर सर्कल वाला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें शियर स्ट्रेंथ में, तो आपके पास मार्क हो जाता है कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस से शियर स्ट्रेंथ जो आपके पास है, शियर स्ट्रेस जो बनाता है ये एंगल बनाता है जितना, इनके बीच रिलेशन आता है थीटा इक्वल्स टू 45 प्लस 5। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द लेंथ ऑफ स्पेसिमेन इज केप्ट अबाउट इट्स डायमीटर, यानी कि जो आपके पास ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है इसमें जो सैंपल या स्पेसिमेन आप बनाते हैं इसकी लेंथ और विड्थ क्या रेशियो में रहती है? तो लेंथ जो रहती है ये विड्थ की ट्वाइस रहती है, यानी कि आंसर आपका ए आ जाएगा 2 टाइम्स। और डिटेल की बात करें तो लेंथ रहती है 76 सेंटीमीटर और विड्थ रहती है आपके पास 38 सेंटीमीटर। और डिटेल की बात करें तो ट्राइएक्सियल टेस्ट यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, सभी सॉइल की कंडीशन जो बताता है और प्रॉपर कंट्रोल जो ड्रेनेज पे देता है वो देता है आपके पास ट्राइएक्सियल टेस्ट। इसके अलावा कोहेजन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इसकी वैल्यूज भी आपके पास बताता है। तो जितने भी शियर स्ट्रेंथ के टेस्ट हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके पास ट्राइएक्सियल टेस्ट आता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ऑन अ क्ले स्पेसिमेन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V एंड लेंथ L, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट फेल्यूर। जब आप शियर स्ट्रेंथ का अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ेंगे तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मींस कि जो आपके पास कन्फाइनिंग स्ट्रेस है ये जीरो आता है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस नहीं लगता है, केवल हमारे पास लोड लगता है। स्पेसिमेन का साइज इसमें भी सेम होता है 76 इंटू 38। यहां पे चेंज्ड एरिया के दो फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला आपके पास चेंज्ड एरिया का आता है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम अपॉन L माइनस डेल्टा L, यानी कि लेंथ आपकी बाद में इसके कॉम्पैक्शन या शियर स्ट्रेंथ के बाद कितना आपके पास लेंथ बच जाती है, तो V अपॉन L माइनस डेल्टा L आता है। अगर आप दूसरा फॉर्मूला करना चाहते हैं तो हम इसी फॉर्मूले में L से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप L यानी कि लेंथ से डिवाइड करेंगे तो V अपॉन L हम A1 लिख सकते हैं, ये आएगा 1, और डेल L अपॉन L मींस चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ आपके पास आता है जी स्ट्रेट। तो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आ गया A1 अपॉन 1 माइनस E। इसके साथ ही एक रिलेशन और यहां पे आता है कि शियर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय 2 होता है, और यही कोहेजन के इक्वल आता है आपके पास। पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में चेंज्ड एरिया कैसे आता है ये हमने पढ़ लिया। तो ऑप्शन अगर आप ए देखेंगे, बी देखेंगे, सी देखेंगे तो डी ऑप्शन आपके पास मैच होता है, जो कि V अपॉन L माइनस डेल्टा L आपके पास है। तो यहां पे सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका मैच होगा V अपॉन L माइनस डेल्टा L। पॉइंट क्लियर? चलिए तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ प्योर क्ले सॉइल इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोहेजन ऑफ द सॉइल। और ये हमने अभी पढ़ा है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कोहेजन के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो टॉप शियर स्ट्रेंथ
इक्वल्स टू होता है QU/2 और इक्वल्स टू ही होता है कोहेजन। अब कहां से आया देखिए, टॉ इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा बार tan phi, ये आता है कूलम्ब्स फॉर्मूला। अब कोहेसिव सॉइल के लिए फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपके पास 0 होता है, तो जब यहां पे आप 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा आपके पास 0 बन जाएगा, यानी कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल विल बी इक्वल टू कोहेजन। अब यहां पे टॉ इक्वल्स टू C आ गया और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से हमें पता है शियर स्ट्रेंथ आता है QU/2, यानी कि C इक्वल्स टू भी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हाफ हो जाएगा। अभी हमें अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 दी है और कोहेजन आपके पास पूछा है, तो ये आ जाएगा 100/2 यानी कि 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से हम सारे के सारे टेस्ट भी रिवाइज कर रहे हैं, ड्रेनेज के बेसिस पे भी, और ट्राई एक्सियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वेन शियर टेस्ट, ये भी, सेंसिटिविटी भी, मोर सर्कल भी और कूलम्ब्स फॉर्मूला भी। तो पूरा ही चैप्टर आपका रिवाइज हो रहा है। तो ये केवल एमसीक्यूज नहीं है, एक तरह से देखें तो आपके नोट्स भी रिवाइज हो रहे हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी दोनों एक साथ चल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज द यूनिट फंक्शन ऑफ, यानी कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल किसका एक फंक्शन आपके पास है, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस या बोथ। तो अगर हम डायरेक्टली देखें तो हमारे पास कूलम्ब्स फॉर्मूला आता है टॉ इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा बार tan phi। अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो सिग्मा बार आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस आता है और टॉ आपके पास आती है शियर स्ट्रेंथ, यानी कि डायरेक्टली आपके पास रिलेशन आ रहा है शियर स्ट्रेंथ और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो इफेक्टिव स्ट्रेस कभी भी डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते हैं। इसे निकालने का तरीका रहता है, ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, ये आता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। जो हमने इफेक्टिव स्ट्रेस, कॉम्पैक्शन और परमिएबिलिटी वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको मेंशन करवाया है। तो हम समझ सकते हैं कि इस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप बात करें तो किस पे डिपेंड करेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस पे। तो इस तरह से पूरा शियर स्ट्रेंथ चैप्टर हमने कूलम्ब से लेके, मोर सर्कल से लेके, टेस्ट जितने आपके पास ड्रेनेज या अदर टेस्ट आपके पास आते हैं ये, और सेंसिटिविटी, पूरा ही शियर स्ट्रेंथ चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया। तो दोस्तों आपको ये फुल वीडियो जिसमें न्यूमेरिकल से लेके, थ्योरी से लेके एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं, कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।